हेलो एवरीवन। हम लोग कुछ हिस्ट्री के पीवाईक्यूज देख रहे थे और इस सीरीज में हम डेली 25 क्वेश्चंस कवर करते हैं। तो आज हम फिर से करेंगे 25 क्वेश्चंस। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल इयर्स बिफोर इट वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र। तो देखिए इसमें ऑप्शंस हैं पटना, नालंदा, राजगृह और गया। तो इसका आंसर होगा राजगृह। तो राजगृह के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। इसको राजगृह भी कहते हैं, राजगीर भी कहते हैं। और इसमें जो अजात शत्रु थे, अजात शत्रु का जो बेटा था, उसने ये कैपिटल शिफ्ट करी थी राजगृह से पाटलिपुत्र। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ मगध। मगध की कैपिटल थी राजगीर। अब देखिए वैशाली, उज्जैन, कौशाम्बी, ये सब किनकी कैपिटल्स थी। ये हमें जब हम महाजनपद पढ़ेंगे तो उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। वैशाली कैपिटल, वैशाली थी वज्जी कैपिटल, उज्जैन अवंती की और कौशाम्बी की वत्स। ठीक है, तो ये मगध का एरिया थोड़ा याद रखेंगे हम, इम्पोर्टेंट है। कैपिटल शिफ्ट पूछ रहा है और ये सब चीजें ना। तो इसकी कैपिटल का टाइम पीरियड देख लीजिए। ये 600 बीसी से 325 बीसी तक थी और ये महाजनपद का टाइम है ये। और इसमें देखिए 16 महाजनपद हुए हैं। ठीक है, और अगर ये पूछे ना सोर्सेस क्या क्या रहे महाजनपदास के, तो महाजनपदा के जो सोर्सेज हैं वो बुद्धिस्ट और जैन दोनों सोर्सेज हैं। ठीक है, तो उसमें अब देखिए आप, एक तो भगवती सूत्र जैनिज्म का जो एक बुक है वो उसका एक सोर्स है। और बुद्धिस्ट सोर्स में आपका देखिए वो सब आएगा, आगंतुक निकाय आएगा और ये सब। ठीक है, महाजनपद वर्ड से हमें पता चल रहा है, इसका मतलब होता है ग्रेट स्टेट्स, महाजनपद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। उदयन शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ मगध फ्रॉम वेयर टू पाटलिपुत्र। तो कहाँ से शिफ्ट किया था, अभी हमने देखा था राजगीर, राजगृह बोलिए, राजगृह बोलिए उसको। तो ये है वो। इसका भी हमने पूरा हिस्ट्री पढ़ा ना, उदयन का। उदयन किनके बेटे थे, अजात शत्रु। ठीक है, और उदयन का टाइम पीरियड देख लीजिए, 460 से लेके 444 या 440 बीसी माना जाता है। हाँ, ठीक है। अब देखिए पाटलिपुत्र जो है ना वो सोन और गंगा नदी पे है, उनके कॉन्फ्लुएंस में, मतलब उनके जहां वो मिलन हो रहा है वहां पे बसा है पाटलिपुत्र। अब कह रहे हैं इन द हाईएस्ट पीरियड ऑफ आर्यन कल्चर द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गैंजेस वैली विच वर इतने नंबर्स। देखिए जो 16 महाजनपद हैं, 6th सेंचुरी में है, 16 महाजनपद हैं और 16 डिस्ट्रिक्ट में है ये गैंजेस वैली में। तो थोड़ा सा इससे याद रखिएगा, 16, 6 और 16, ऐसे थोड़ा एक कॉमन नंबर 6 है, याद रखिएगा। 16 है ये। ठीक है, बिम्बिसार वॉज द रूलर ऑफ, देखिए बिम्बिसार है, ये हर्यंक डायनेस्टी के हैं और ये मगध के हैं। जो मगध का राइज हुआ है वो बिम्बिसार के टाइम का ही है। इसका टाइम पीरियड भी याद रख लीजिएगा आप। बिम्बिसार लगभग आप 50 साल रूल किया इन्होंने, 544 से लेके 492 तक 50 साल रूल किया। और ये महावीर जैन के भी कंटेम्प्रेरी थे और ये बुद्धा के भी कंटेम्प्रेरी थे, और हर्यंक डायनेस्टी के फाउंडर भी थे ये। ठीक है, बाकी देखिए इन्होंने एक जीवक, इनका एक फिजिशियन था, उसको उज्जैन भेजा था। तो ये सब चीजें हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो बिंबिसार का बेटा अजात शत्रु, अजात शत्रु का बेटा उदयन। बिंबिसार को अजात शत्रु ने मारा, अजात शत्रु को उसका बेटा उदयन ने मारा। ठीक है, अम, ठीक है, तो इसकी मेजर मेजर चीजें याद रखिए। बिंबिसार का, मगध का राइज बिंबिसार के ही रेन में हुआ, इस बात को हमें याद रखना है।
ओके, ठीक है। अच्छा, अजातशत्रु को ना कुनिका भी कहा जाता था, कुनिका, ऐसे ही बस याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अवध, बाय व्हाट नेम वाज अवध नोन इन एंशिएंट टाइम्स? अवध को एंशिएंट टाइम्स में क्या कहा जाता था? तो कोसल कहा जाता था, कोसल। अवध को कहा जाता था कोसल। तो ये फैजाबाद, आज का जो फैजाबाद है ना, फैजाबाद भी आता है, गोंडा बहराइच भी आता है, बट आप फैजाबाद याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमारा जैनिज्म स्टार्ट हो गया है, तो अब जैनिज्म से रिलेटेड हम कुछ टॉपिक्स देखेंगे। तो जैनिज्म से रिलेटेड कुछ चीजें आप मतलब देख लेते हैं हम लोग। पहली बात तो देखिए, इनके जो महावीर जी हैं, महावीर स्वामी, 540 बीसी में कुंडाग्राम विलेज में, जो वैशाली के पास है बिहार में, वहां बॉर्न हुआ था। ठीक है, उनका बर्थ वहां पे हुआ। फादर का नाम था सिद्धार्थ, मदर का नाम था त्रिशला, वाइफ का नाम था यशोदा। इनके जैनिज्म में 3 जेम्स कहे जाते हैं, जो हम आगे भी पढ़ेंगे। राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट एक्शन या कंडक्ट। 5 वाउस कहे जाते हैं, है ना, जिसको पंच महाव्रत व्रतास कहा जाता है। 2 सेक्ट हैं, जिसको श्वेतांबर और दिगंबर कहा जाता है। ये सारी चीजों पे क्वेश्चन आगे बनेगा, तो इस पे हम लोग एक्सप्लेनेशन पूरा देखते जाएंगे, जैसे से सवाल आता जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है, आउट ऑफ द 5 constraints इन लाइफ दैट द जैन्स नीड टू फॉलो, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स नॉन एक्विजिशन? नॉन एक्विजिशन का मतलब होता है कि जो हमें नहीं हासिल करना है या जो हम छोड़े, है ना, नॉन एक्विजिशन। तो पहले देखिए, इसके लिए ना हमें अपने 5 वाउस को पढ़ना होगा। वो 5 वाउस कौन से हैं? वो 5 वाउस हैं आपके, तो वो 5 वाउस में आपके अहिंसा, जिसका मतलब होता है नॉन इंजरी, जो महात्मा गांधी ने भी जिसको बोला था। सत्य, मतलब नॉन लाइंग। अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, मतलब चोरी नहीं करना। आप अपरिग्रह, मतलब नॉन पोजेशन। अपरिग्रह का ग्रहण शब्द से ही आया है। अपरिग्रहण, ग्रहण मतलब किसी चीज को लेना और किसी चीज को त्यागना, छोड़ देना, नॉन पोजेशन रखना। और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य चेस्टिटी होता है ना। ठीक है। अब देखिए, ये जो 4 है स्टार्टिंग के, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, देखिए ये जो 4 है ना स्टार्टिंग के, ये आपके पार्शनाथ ने दिया है। और जो 5th वन वाला है, ब्रह्मचर्य, ये महावीर जी ने ऐड किया है इसको। ठीक है। तो अपरिग्रह है, इसको बोलते हैं नॉन एक्विजिशन। और ये क्या है, इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि जब हमें अपने नीड और अपनी डिजायर, मतलब हमारी जरूरतों और हमारी इच्छाओं के बीच में जब हम बैलेंस बना लेते हैं ना, और वो बैलेंस कब बना पाते हैं, जब हम कुछ चीजें छोड़ते हैं। जिंदगी में तो अपने को सब कुछ चाहिए होता है ना, लेकिन कुछ अपने को छोड़ना पड़ता है। तो उसी को बोलते हैं नॉन एक्विजिशन, और वही अपरिग्रह है। तो जब आप नीड और डिजायर के बीच में बैलेंस करेंगे, तो मतलब यू विल गेट अ पीसफुल एंड अ गुड लाइफ। उसी की बात कर रहा है कि भाई ये एक महाव्रता में एक आता है कि आप परिग्रह, आप किसी चीज को छोड़ना सीखिए। तो ये हो गए अपने 5 वाउस ऑफ जैनिज्म का एक वाव। नेक्स्ट आते हैं। इन जैनिज्म, द वर्ड जैन इज derived फ्रॉम संस्कृत वर्ड जिना, which means what? Implying one who has transcended all human passions. इससे हमें 2 चीज समझ में आती है। पहली बात तो जैन शब्द आया है जिना वर्ड से, और ये एक संस्कृत का शब्द है। तो ऑप्शंस देखिए, कॉन्करर, इमॉर्टल, कॉन्करर, इमॉर्टल, विगर और कैंडर। तो ये 4 ऑप्शंस हैं अपने पास। इन 4 ऑप्शन में आपको क्या लग रहा है कि क्या होगा इसका आंसर? जिसने अपने हर ह्यूमन पैशन के ऊपर काबू पा लिया हो, जो जीत गया हो इन सब चीजों से, तो वो क्या होगा? कॉन्करर होगा। जो इन सब पे विजय हासिल करे, अपने ह्यूमन पैशंस पे, अपने ह्यूमन डिजायर्स पे, वो आपका कॉन्करर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर वाज स्वामी महावीर बॉर्न? तो हमने देखा वो कहाँ बॉर्न थे। वैशाली के पास है एक विलेज जिसका नाम है कुंडाग्राम, 540 बीसी में, बिहार में।
ठीक है। और ही डाइड वेयर? ही डाइड इन 468 BC एट पावापुरी। पावापुरी। ठीक है। एट द एज ऑफ 72 ही डाइड। बिहार शरीफ के पास, ये राजौरी के पास है। लुम्बिनी आपको पता है गौतम बुद्धा का बर्थ प्लेस है, और पाटलिपुत्र आज का पटना, आप जानते हैं। ठीक है। तो बर्थ और डेथ की प्लेसेस याद रखिएगा। सेम क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। वेयर वॉज स्वामी महावीर बॉर्न? तो ये है आपके कोंडा ग्राम, वैशाली। तो देखिए मेन चीजें याद रखिए, बर्थ और डेथ का, प्लेसेस याद रखिए, ईयर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूनिवर्सल प्रेयर ऑफ जैन्स नवकारा मंत्र, व्हाट इज द लिटिल मीनिंग ऑफ नमो अरिहंतनम? पहले आप सारे ऑप्शंस पढ़ लीजिए। ऑप्शंस में कह रहा है, आई bow to all spiritual masters or divine teachers. I bow down to all souls who have escaped all their gati karmas. I bow down to all completely liberated souls. I bow down to all preceptors. तो देखिए इसको तो थोड़ा सा एक हमें समझना होगा कि नमो अरिहंतनम क्या है। नमो अरिहंतनम क्या है? तो अरिहंत क्या होता है? अरिहंत क्या है? विच कंप्राइज ऑल दी डिवाइन deities। तो ये नमोकर मंत्र है जहां से ये लिया गया है। सारे डिवाइन बींग्स के लिए अरिहंतम शब्द यूज किया जाता है, इसीलिए इसका आंसर होगा आई बो टू ऑल स्पिरिचुअल मास्टर्स और डिवाइन टीचर्स। नमो मीन्स प्रणाम करना, अरिहंतम क्या है? सारे जो डिवाइन बींग्स हैं उनको प्रणाम कर रहे हैं। अरिहंत का मीनिंग मैंने आप लोगों को बता दिया है, कॉन्करर ऑफ सेंसेस, वो है अरिहंत। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन जैनिज्म हु इज अ तीर्थंकरा? तीर्थंकर कौन होते हैं? तो तीर्थंकर हमने पढ़ा है 24 तीर्थंकर हैं जैनिज्म में। तो जैनिज्म में 24 तीर्थंकर हैं, इसमें क्या है? ए ऑप्शन। एक स्पिरिचुअल टीचर है जो आपको बताते हैं मोक्ष कैसे मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति कैसी होगी, उस स्पिरिचुअल टीचर को तीर्थंकर कहा जाता है। 24 में महावीर हैं 24वें नंबर पे। आप दो तीर्थंकर स्टार्टिंग के, दो लास्ट के याद कर लीजिए और इनके सिंबल्स याद कर लीजिए, थोड़ा जरूरी है। पहला ऋषभ है, दूसरा अजीतनाथ है, 23rd पार्श्वनाथ है और 24वें महावीर है। पहले ऋषभनाथ को याद रखिएगा, उनका बुल है वो याद रखिएगा। 23rd पार्श्वनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। तो हमने पढ़ा अभी कि तीर्थंकर याद रखना है अपने को, किस सीरीज में है और कौन से नंबर पे है। तो पहले तीर्थंकर है अपने ऋषभनाथ। ठीक है। ऋषभनाथ का थोड़ा सा याद रखिएगा, इक्ष्वाकु क्लैन के थे, अयोध्या एरिया के। बस इतना याद रख लीजिए। बुल इनका सिंबल है, ये याद रख लीजिए। ठीक है। और अब नभी राजा थे, इनके फादर का नाम था मारू देवी, इनके मदर का नाम, इतना डेप्थ में नहीं जाना है अपने को। तो बस आप इक्ष्वाकु क्लैन याद रखिएगा, अयोध्या याद रखिएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन भी उसी पे है। फर्स्ट ऑफ द 24 तीर्थंकरास कौन थे? तो ऋषभनाथ थे। तो ठीक है। ऋषभनाथ थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Teachings of Mahavir and his followers were written down about 1500 years ago in the form in which they are presently available at which places? तो बोल रहा है कि जो क्वेश्चन कहता है टीचिंग्स था जो महावीर का और उनके फॉलोअर्स का, वो 1500 साल पहले लिखा गया था, वो अभी कहाँ प्रेजेंट है? तो देखिए
जैन काउंसिल्स होती हैं, ठीक है? इसका आंसर तो देखिए वल्लभी गुजरात है, लेकिन इसके पीछे का डिटेलिंग कर लेते हैं। जैन काउंसिल्स होती हैं, 2 काउंसिल्स होंगी। पहली आपकी हुई है 300 बीसी में, जो पहली जैन काउंसिल है, वो हुई है पाटलिपुत्र में, और इसमें ना 12 अंगाज़ कंपाइल हुए हैं। जैन लिटरेचर का पार्ट जो है, 12 अंगाज़ कंपाइल हुए हैं। फिर आता है दूसरा 512 एडी में, वल्लभी में हुआ है ये, और इसमें 12 अंग और 12 उपंग कंपाइल हुए हैं। 12 अंग फाइनल कंपाइलेशन, 12 अंग का और 12 उपंग कंपाइल हुए हैं। तो यही वल्लभी है जो गुजरात में है, जहाँ पे कह रहा है दे आर प्रेजेंटली अवेलेबल एट विच प्लेस, तो इट इज वल्लभी गुजरात, जहाँ पे ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिगंबर सेक्ट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन? हमने स्टार्टिंग में देखा था जैनिज्म के 2 सेक्ट थे, ठीक है? 2 सेक्ट थे, एक श्वेतांबर जो व्हाइट रोब पहनते हैं, व्हाइट रोब, दे आर व्हाइट क्लैड, सफेद रंग का कोई भी कपड़ा, कवरिंग, एनी कवरिंग, व्हाइट क्लोथ। दूसरा दिगंबर है जो स्टार्क नेकेड, दे प्रेफर नॉट कवरिंग द बॉडी, इनको स्काई क्लैड भी कहा जाता है, दे आर स्काई क्लैड, मतलब स्काई आसमान जैसे होता है ना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ, मतलब दे आर कवर्ड बाय द स्काई, दे आर स्काई क्लैड, ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन अ तीर्थंकर लीव्स अ मॉर्टल बॉडी इट इज नोन एज व्हाट? निर्वाण प्राप्ति। तीर्थंकर अपनी मॉर्टल बॉडी को छोड़ दे तो वो निर्वाण है, वही मोक्ष है, वही निर्वाण है, वही मेन पर्पस है, फाइनल डेस्टिनेशन वही है, हाँ, फाइनल लिबरेशन वही है। तो ये है अपना निर्वाण, ठीक है। देखिए निर्वाण का जो एक है ना, वो इनफाइनाइट ब्लिस से अटैच किया जाता है, ठीक है, कि जो आपका सोल है ना, उस अपने सारे कर्मों के बंधन से मुक्त हो चुका है आपका सोल, तो ये है निर्वाण शब्द का ये यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन 96, हु इज कंसिडर्ड एज द होली पर्सन हु गेव जैनिज्म इट्स प्रेजेंट फॉर्म? तो ये महावीर स्वामी है, 24th तीर्थंकर है, और अपने को याद रखना है इनका सिंबल, महावीर जी का है लायन। ऐसे ही इनिशियल के 2 हैं, लास्ट के 2 हैं, उनके सिंबल्स याद रखिएगा। ऋषभनाथ का क्या है, अजीतनाथ का क्या है, पार्श्वनाथ का, महावीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए है, वर्धमान महावीर आपके 24th नंबर के थे, तो 24th नंबर और लायन इनका सिंबल है, ये याद रखना है, ठीक है। सेकंड नंबर पे देखिए आपके अजीतनाथ है, अजीतनाथ का सिंबल है एलिफेंट, अजीतनाथ याद रखिएगा। 20 नंबर पे है मुनिस्वनाथ, 5th नंबर पे है सुमतिनाथ, लेकिन ये रैंडम वाले थोड़ा सा है, तो बस आप पहले दूसरे लास्ट के 2 याद रखिए और सिंबल्स याद रखिए। अगर कुछ आता है तो बस एक बार पढ़ के चले जाइएगा। एक बार सारे जितने भी हैं तीर्थंकर्स और उनके सिंबल्स हैं एसोसिएटेड, वो पढ़ के चले जाइएगा। अजीतनाथ का एलिफेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और स्नेक है किसका? पार्श्वनाथ का, पार्श्वनाथ है आपके 23rd वाले, तो उनका याद रखिएगा, सर्पेंट है, स्नेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड श्वेतांबर इज एसोसिएटेड विद? अभी हमने जस्ट ही देखा था 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पहले, श्वेतांबर और दिगंबर जैनिज्म वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन मोनास्टिक एस्टेब्लिशमेंट्स आर कॉल्ड, मतलब जहाँ पे ये मोनास्टिक, जहाँ ये रहते थे ना, वो क्या, उनको क्या कहा जाता था? अपारिग्रह अभी आपने देखा क्या है, श्वेतांबर भी आपने देखा है, तीर्थ आप जानते हैं, तो ये बसदीज है। अगर शब्द ना समझ आ रहा हो तो बसना से आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और मेमोराइजेशन के लिए आप याद करिएगा, बसदी जैन मोनास्टिक एस्टेब्लिशमेंट है, बसना, बसने शब्द से आता है ये बसदी, बस्ती हम लोग बोलते हैं ना, बसदी, बस्ती, ऐसे याद कर लीजिए इसको।
बस शब्द से इसको मतलब ब्रेक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड महावीर का ओरिजिनल नाम क्या है? तो ये है वर्धमान है। वर्धमान महावीर कहा जाता है ना, तो ये वर्धमान महावीर है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें अब आप पहले देखिए, थोड़ा सा समझ लीजिए कि रॉयल फैमिली के थे। फादर सिद्धार्थ, मदर त्रिशला, और शादी यशोदा से की। बेटी का नाम प्रियदर्शनी था, जिसका हस्बैंड जमाली था। जमाली ही पहला डिसाइपल था महावीर का। एनलाइटनमेंट इनको साल ट्री पे नीचे मिला, रिजुपालिका रिवर के अराउंड, ऑन द बैंक्स ऑफ रिजुपालिका रिवर। ठीक है, फिर आते हैं महावीर को 24th तीर्थंकर कहा जाता है। ठीक है, ये हम जानते हैं ये बात। तीर्थंकर के नंबर्स थोड़ा याद करिए। आप देखिए क्वेश्चंस पूछ ही रहा है ये, विच नंबर ऑफ विच तीर्थंकर। फिर देखिए नेक्स्ट सवाल है 24 जय तीर्थंकर, ये महावीर जी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड महावीरा इन द 6th सेंचुरी बीसी। तो महावीर का बर्थ प्लेस के बारे में पूछ रहा है। तो हमने कल पढ़ा था कि कुंडाग्राम विलेज, वो कहाँ था 540 बीसी में, कहाँ था ये था आपका मगध पाटलिपुत्र वैशाली सारनाथ। तो आंसर है वैशाली। बर्थ प्लेस, वेयर ही डाइड, और किस ट्री के उन्होंने अंडर एनलाइटमेंट पाया, ये सब याद रखना है। फिर देखिए क्वेश्चन आ गया है आपका नंबर पे। पार्श्वनाथ हु वाज द सन ऑफ अ क्षत्रिय एंड किंग अश्वसेन ऑफ बनारस बिकेम अ जैन तीर्थंकर। पार्श्वनाथ का नंबर क्या है? तो पार्श्वनाथ का नंबर हमें पता है 23rd है, हमने कल पढ़ा ही था। आज के क्वेश्चन में भी हमने सारे देखे ही है, 23rd है ये। बाकी के जो नंबर्स है उनको भी थोड़ा याद रखिएगा। इनका जो सिंबल है वो स्नेक है। महावीर का सिंबल क्या था? लायन था। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिरत्ना, कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिरत्ना इज रिलेटेड टू व्हाट? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक तरीके से। तो त्रिरत्ना देखिए बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों में आता है। ठीक है, 3 जेम्स हैं जैनिज्म के और 3 जेम्स हैं बुद्धिज्म के। बुद्धिज्म में जो 3 जेम्स हैं उनको क्या कहा जाता है? बुद्धा, धर्म, संघ। और जैन में जो 3 रत्न हैं उन्हें कहा जाता है राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट एक्शन। एक्शन बोलिए, कंडक्ट बोलिए। फेथ का मतलब, राइट फेथ का मतलब है कि आपका बिलीफ हो तीर्थंकर्स में, नॉलेज हो जैन क्रीड के बारे में ये। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए कौन सी बुक इनकम्पैटिबल है, मतलब आपको दिखाना है कि कौन सा सही से एक दूसरे से मेल नहीं खा रहा है। तो इस्लाम का ठीक है, सिखिज्म ठीक है, जैनिज्म उपनिषद नहीं है, ये अपना हिंदुज्म वाला है, और क्रिश्चियनिटी का बाइबल ठीक है। ये तो काफी इजी क्वेश्चन था ये वाला। बाकी जो कुछ वैसे क्वेश्चन हैं उनको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और कल हम लोग बुद्धिज्म का करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।